वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। आज की मूवी का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कहते हैं। सराउंडिंग होता है आसपास और मैटर मतलब लफड़ा। तो चलो देखते हैं कि हमारे आसपास क्या लफड़ा चल रहा है। मुझे सुनने में आया है कि श्रीमती सनी लियोनी ने अपने बयान में कहा था कि ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये दुनिया कर्ण से बुनी हुई है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सनी लियोनी की मूवीज़ क्यों नहीं दिखाने ले जाते, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को पता है ये दुनिया कणों से बनी हुई है और वो नहीं चाहते कि सनी लियोनी का गंदा असर पड़े तुम लोगों पर। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए दुनिया किससे बनी है और उधर तुम पित्तल लिखकर आ जाओ, तो करेक्ट आंसर है कण। इस कण को हम परमाणु बोलते हैं और परमाणु पर पूरे 2 चैप्टर हैं आगे और उनके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के परमाणु होते हैं, उनकी क्या गुण होती है वगैरह वगैरह। तो अभी तक तुम्हें 2 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। पहली कि सब कुछ कण से बना हुआ है, सब कुछ, लकड़ी, इंसान, बादल, पहाड़, चाय, पेन, पेपर, सब कुछ कण से बना हुआ है। और दूसरे ये जो कण हैं ये बहुत छोटे से होते हैं, इन्हें तुम अपने आँखों से भी नहीं देख सकते। तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा वाला सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा परमाणु को देखने के लिए। चलो अब इन कण के कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो बुक में मेनली 3 विशेषताएं दिए हैं, तो हम भी बस 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस पूरा हो जाए वही बहुत है, ज़्यादा ज्ञान की हमें भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी पहली विशेषता है कि इन कणों के बीच जगह होती है, मतलब कि एक कण और दूसरे कण के बीच थोड़ा सा खाली जगह होता है। और क्योंकि जगह होती है तभी तो हम चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर पाते हैं, मतलब कि घोल पाते हैं। जैसे दूध में चीनी, पानी में ग्लूकोज और हवा में पाद। तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं, जब हम चीज़ों को एक दूसरे में मिलाते हैं। और दूसरी विशेषता है कि ये जो कण हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, यानी एक कण एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, वो हमेशा इधर से उधर टहलते रहते हैं या फिर कंपन करते रहते हैं। इनका हिलना डुलना कभी नहीं रुकता है। और अगर कोई चीज़ हिलती रहती है तो हम कहते हैं कि उसके पास गतिज ऊर्जा है। और ये गतिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। वैसे गतिज ऊर्जा का रसायन विज्ञान से बहुत कम लेना देना है, तो फिकर नॉट। तो ये जो कण हैं ये और भी ज़्यादा गति करने लगते हैं अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं, यानी जैसे हमने तापमान बढ़ाया इनकी गति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया था जो भी चीज़ गति करती है उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो अब अगर वो चीज़ और ज़्यादा से गति से हिलेगी तो मतलब उसके पास और भी ज़्यादा गतिज ऊर्जा हुई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति बढ़ती है, और गति बढ़ती है तो मतलब कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ी। फिलहाल के लिए बस तुम इतना समझ लो कि तापमान बढ़ा तो गति भी बढ़ेगी और तापमान घटा तो कण की गति भी घटेगी। ये गतिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट पाठ 11 में है, तो जब तुम वो सीख लोगे तब तुम्हें ये गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ रही है वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। और बाकी मैंने बता ही दिया है कि गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है और गति कम होती है तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। लेकिन यार अब तुम कहोगे कि भाई तुझ पर भरोसा है, तूने कहा कि तापमान बढ़ाने पर गति बढ़ती है तो हमने आंखें बंद करके मान लिया। लेकिन यार एक सबूत या एक उदाहरण तो दे दे इसका। ये मत सोचो कि हम तुझ पर शक कर रहे हैं, ना 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 ना, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। देख ले कुछ याद आ रहा हो तो बता दे। तो यारो तुमने देखा होगा जब तुम अपना हॉर्लिक्स वगैरह दूध या फिर पानी में मिलाते हो तब गर्म दूध या पानी में तो एकदम आसानी से घुल जाता है, लेकिन ठंडे दूध या पानी में बहुत मुश्किल होती है घुलने में। चम्मच कितना ही जोर जोर से घुमा लो बड़ी आराम से घुलती है हॉर्लिक्स। तो
तो एक्चुअली में होता क्या है कि गर्म दूध या पानी में तापमान होता है उच्च, तो कणों की गति भी बढ़ जाती है, तो वो जल्दी से एक दूसरे में घुल जाते हैं। और ठंडे दूध में तापमान होता है कम, तो गति भी होती है कम कम और कण बड़े धीरे धीरे घुलते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी विशेषता पर। तो ये कहता है कि एक जो कण हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होते हैं, मतलब एक दूसरे को अपने पास खींचते रहते हैं। चलो अब अगली टॉपिक। अब ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। यार फील ही नहीं आ रही है कि 9th में आ गए हैं। वो तो बस माँ बाप बोलते रहते हैं कि 9th में आ गया है, अब तो पढ़ना शुरू कर दे, वरना जैसे लल्लू लल्लू से चैप्टर जैक वालों ने बना रखी हैं, फील तो 6th वाली ही आ रही है। तो यारो सबको 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये तो पता ही होगा। ठोस ठोस होते हैं, द्रव्य द्रव्य होते हैं और गैस गैस होती है। तो इधर हम ये देखेंगे कि ठोस, द्रव्य और गैस में जो एक कण है वो कैसे व्यवहार करते हैं। शुरुआत करते हैं ठोस पदार्थ से। यहाँ पर कण बहुत ही पास पास होते हैं, उनकी बीच की जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है। और ठोस में कणों के बीच बहुत ही ज़्यादा आकर्षण भी होता है। तुम लोग ऐसे इसे समझो, मान लो तुम किसी को पसंद करते हो या तुम्हें कोई बहुत आकर्षक लगता है या लगती है, तो तुम उसके बहुत ही नज़दीक रहने की कोशिश करते हो। ऐसे ही ठोस के कण के हैं, वो एक दूसरे को बहुत आकर्षित करते हैं और इसलिए उनके बीच बहुत कम जगह होती है। अगली आती है द्रव्य अवस्था में। कणों के बीच ठीक ठाक जगह होती है और उनके बीच का आकर्षण भी ठीक ठाक ही होता है। अब गैसीय अवस्था में जाने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है। तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो भी मैं करवाता हूँ सब इम्पोर्टेंट होता है, जो नहीं होता वो मैं करवाता भी नहीं हूँ। तो सवाल है कि अगर हम एक तरफ एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य को घोले और दूसरी तरफ द्रव्य में ठोस पदार्थ को घोले, तो सबसे पहले एक दूसरे में कौन घुलेगा? सोचो सोचो। अरे बिल्कुल सही, द्रव्य द्रव्य जल्दी घुलेंगे। और इसके पीछे का कारण है कि द्रव्य में कणों की जो बीच की जगह ज़्यादा होती है, वो जल्दी घुल जाते हैं। द्रव्य में ठोस के कणों के बीच जगह कम होती है, तो वो बहुत समय लगाते हैं घुलने में। आशा करता हूँ ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हारे दिमाग में भी घुल रही होंगी। चलो आते हैं गैस अवस्था पर। तो यहाँ पर इसके कणों में बहुत कम आकर्षण होता है, तो ये एक दूसरे से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इनके कणों के बीच सबसे ज़्यादा खाली जगह होती है। अब यार तुम्हें याद आ रहा होगा, विशेषताएं तो 3 थे, पहले खाली जगह, दूसरी गति और तीसरी आकर्षण। तो गति के बारे में मैं तो बताया ही नहीं, तो टेंशन क्या है, अब बता देते हैं। सबसे ज़्यादा गति होती है गैस के कणों की, फिर द्रव्य की और सबसे स्लो होते हैं ठोस के कणों की। देखो और कुछ हो ना हो, लेकिन इतना ज़रूर याद कर लेना कि हर एक में द्रव्य हमेशा बीच में ही आता है। और अब हम भी आ गए हैं मूवी के बीच में, तो समय हो गया है एक इंटरवल का। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, ये एक छोटी सी टेबल है, इसे भी याद कर लेना।